अवसर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बिना परमात्मा की कृपा से कोई भी व्यक्ति कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग सुने ज्ञान नहीं हो सकता और बिना परमात्मा की कृपा से सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए सत्संग सुनने का क्या लाभ है। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने देखा वृंदावन में एक स्त्री बैठी है और उसकी बड़ी बुरी दशा है, वह रो रही है और उसके चरणों के अंदर दो युवा पुरुष गिरे हुए हैं जो मूर्छित है और वह स्त्री बड़ी ही दुखी और दुर्दशा में रो रही है। अब नारद जी ने यह दृश्य देखा। नारद जी उनके पास गए और बोला कि हे माते, आप कौन हो और ऐसे क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री ने कहा, हे महात्मन, जब आप ही ऐसी बात पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, इस प्रकार का विषय ही तो मेरे रोने का विषय है। जब आप जैसे संत जन ही मुझे नहीं पहचान रहे कि मैं कौन हूं और मुझसे आकर पूछ रहे हो आप कि मैं कौन हूं। हे महात्मन, मैं भक्ति हूं और ये जो मूर्छित है ये मेरे दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। इस संसार में रहते रहते हमारी ये दुर्दशा हो गई है कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो चुके हैं और मुझे भी इस युग में इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है कि लोग मुझे भूल गए हैं, भक्ति को भूल गए हैं। हे महात्मा, आप ही ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे ये जो मेरे मूर्छित पुत्र हैं वह पुनः स्वस्थ हो सके और मेरे जीवन की जो पीड़ा है उसका नाश हो सके। अब नारद जी ने बहुत सोचा विचारा, परंतु कोई ऐसा उपाय नजर नहीं आया जिससे वह ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर सके। अब नारद जी भ्रमण करने चले गए। बड़ी ही दुखी अवस्था में नारद जी घूम रहे हैं कि नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों से हो गई। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, हे नारद मुनि, आप तो सारे संसार को सदैव हंसते हुए घूमते हो, सबको हंसाते रहते हो, फिर आज आपकी ये क्या अवस्था हो गई? आप इतने दुखी नजर क्यों आ रहे हो? तो नारद जी ने पूरी बात उन्हें सुना दी कि मैं किस उपाय से भक्ति के दुख को दूर करूं और ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करूं। तो सनकादि ऋषियों ने